हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन, मैं मोहम्मद सलमान रज़वी और आप देख रहे हैं करीमी नेटवर्क यूट्यूब चैनल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, हमारे करीमी नेटवर्क यूट्यूब चैनल का स्पेशल ट्रांसमिशन एपिसोड नंबर 8 में हम आज मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस वीडियो के मेहमान हैं हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ सनाख्वां मोइन कादरी साहब। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोइन साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे इस चैनल के इस ट्रांसमिशन के लिए। तो आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, माशाल्लाह आपको और आपके करीमी नेटवर्क के तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह उलमा इकराम और शोरा और सादात के ज़िंदगी को एक इंस्पिरेशन बनाने के लिए जो आप ये पॉडकास्ट वगैरह जो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुना है आपके बारे में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह मोइन भाई। तो मोइन भाई, हमने कुछ सवालात प्रिपेयर किए हैं आपके इस ट्रांसमिशन के लिए। ये सवालात हमने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से तैयार किए हैं कुछ। तो इन सवालात को मैं पूछूंगा, तो आप इनके जवाबात इंशाअल्लाह हमें अता फरमाएं। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो पहला सवाल हमारा ये है कि तो आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं मोइन भाई, कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है इसके बारे में। वैसे तो सलमान भाई, मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी, मेरी पैदाइश बेंगलोर की सरजमीन से ही है। गुड़दल्ली आप जानते होंगे, मैसूर रोड। तो गुड़दल्ली में मेरी पैदाइश हुई थी। करम है सरकार का, सबसे बड़ा एहसान है कि बचपनी से जो है नात खानी की सादत अल्लाह ताला ने मुझे दी। तो 3.5 साल के उम्र से ही मैं जो है सरकार की नात, मैं बचपने के, यानी कि ये पूरा मैं क्रेडिट दूंगा अपने वालिदा को कि उन्होंने जो है टेप रिकॉर्डर में वगैरह वो नात जो है वो कारी रिजवान साहब, उवैस रजा कादरी साहब, ऐसे बड़े बड़े नात खानों की जो नात होते हैं वो टेप रिकॉर्डर में वो डालती थी। तो मैं हमेशा नात सुन के मैं सोया करता था। माशाल्लाह। तो ये आदत जो है, आदत नात बन चुकी थी बचपन से ही। तो पता नहीं, वो सुनते 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 जो है, जो बच्चा जो सुनता है वही सीखता है। सही। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी कि एक मर्तबा घर के बाहर जो है वो मीलाद का महफिल चल रहा था। तो मैं बड़ा ही जिद करने लगा वालिदा से कि मैं भी जाके नात पढ़ूंगा। तो किसी को नहीं पता था कि मैं नात जानता हूँ, मैं नात पढ़ सकता हूँ, क्योंकि किसी ने नहीं सुना था। तो मैं बड़ा जिद करने लगा, नहीं मैं आज मैं पढ़ूंगा किसी भी हालत में, कोई मुझे नहीं रोकेगा। तो मेरे दादा जान ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर गए वहाँ स्टेज में। जाने के बाद हजरत से गुजारिश की कि हजरत ये बच्चा कुछ सुनाना चाहता है आपको। तो बोले कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को हम अलो नहीं करेंगे। तो मसला ये हुआ कि जो उस दिन जो तकरीर करने के लिए जो खतीब आने वाले थे, तो वो थोड़ा देर कर दी आने में। तो थोड़ा टाइम था तो उन्होंने मुझे माइक दे दिया। तो मैं वहाँ पे एक हम्द पढ़ा था जो उवैस रजा कादरी साहब ने उस वक्त पढ़ा था। तो वो हम्द मैंने ऐसे पढ़ा कि वहाँ से ही ये जो टैलेंट जो मेरे अंदर है वो सबको नजर आया, खुद के मेरे फैमिली को भी तभी नजर आया। उसके बाद ऐसे मेरी इब्तिदाई जिंदगी शुरू हुई नात खानी में। तो आपको पहला प्रोग्राम था? जी, वो मेरा बेंगलोर में ही हुआ था। हाँ, बेंगलोर के मेरे गली में ही, यानी कि सुन्नी चौक में। सुन्नी चौक में वो पहला मेरा जलसा भी नहीं था वो। मैं किसी और के जलसे में जाके मैंने पढ़ा, तो मुझे अपने हुनर का अंदाजा वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मुझ में ये टैलेंट है। तो उसके बाद मेरे वालिदैन ने काफी मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। माशाल्लाह। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? आपने क्या एजुकेशन वगैरह? पढ़ाई, मसला ये है सलमान भाई के उमूमन जब कोई आदमी जब इस चीज में शोहरत पा लेता है तो वो शोहरत के पीछे दौड़ता है। लेकिन मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे यही समझाया है कि पढ़ाई तुमको किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ना है। आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है नातखानी भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर डिग्री मैं बीबीए ख़त्म कर चुका हूँ और अभी एमबीए जाने का भी प्लानिंग है। और मदरसा भी मैं अभी दरसगाह में मैं पढ़ता था और किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं। माशाअल्लाह, करम है सरकार का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत छोटी उम्र से आप सनाख्वानी कर रहे हैं, तो आपका पहला एल्बम कब रिलीज हुआ था, या जो ऑफिशियल एल्बम्स होते थे?
तो आप पहले रील्स करते थे, वो कब रिलीज हुआ था? हमारे एक हजरत थे गुलाम शाह जिलानी हजरत, आपने काफ़ी उनका नाम सुना होगा। तो अभी वो पर्दा फरमा गए, अल्लाह उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए। आमीन। तो मैं दुआ करता हूँ, वो मेरे हजरत भी हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो उन्होंने जब मेरे इस हुनर को उन्होंने देखा तो मुझे काफ़ी सारा उनसे सपोर्ट मिला है उस एरिया में, सुन्नी चौक में। तो उन्होंने मेरे वालिदैन से कहने लगे कि इस बच्चे को और आगे उरूज तक जाना है, तो क्यों ना हम इसका एक एल्बम बनाएं। तो फैज़ान मुस्तफ़ा करके एक एल्बम मेरे 5 साल की उम्र में, यानी कि 2005 में, 2005 में सबसे पहला एल्बम, वो अभी भी यूट्यूब में मेरे चैनल में नहीं है, आप सुन सकते हैं। वो शायद मेरी 4.5 साल की उम्र होगी तकरीबन, तो उसी वक्त मेरा पहला एल्बम आया था। कलाम कौन सा था वो? कलाम काफ़ी सारे थे, यानी कि पूरा उमूमन मैं गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला उवैस रज़ा कादरी साहब, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। और मेरा कन्नड़ा में एक या रहमान या सुभान करके एक और एल्बम था, तो कन्नड़ जबान में भी मैंने वो एल्बम पढ़ा था। ऐसे कई सारे नाते जो है उसमें है। माशाल्लाह। तो जैसा कि आपने मोइन भाई बताया कि आपके उस्ताद थे, तो उन्होंने ही आपको ये नात ख्वानी सिखाई थी या फिर आपके कोई उस्ताद हैं जिन्होंने आपको नात ख्वानी का पूरा तरीका वगैरह आपको सिखाया है? नहीं, ऐसा तो हजरत ने तो कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो पहले नात खां थे माशाल्लाह। तो उनके जवानी के उम्र में उनकी आवाज़ काफ़ी माशाल्लाह मिठास थी उनकी आवाज़ में। और उतना वो मशहूर नहीं थे क्योंकि वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, सही बात। उतना वो मशहूर नहीं थे। लेकिन मेरे आने के बाद उन्होंने पूरा उनका जो है स्टॉप कर दिया, बस मुझे आगे बढ़ाने में लग गए। और वो मेरे, आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे महफिलों में वो कोरस दिया करते थे मेरे पीछे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया मेरे सर पर तादिर कायम व दायम फरमाए। तो मेरे वालिदैन ने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया है और मैंने उनसे सीखा है। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तो मैं हासन से बिलोंग करता हूँ। हासन आप जानते हैं शहर? हाँ जी। तो हासन में आपका आना जाना हुआ करता था जी। तो आप बहुत छोटे थे और आपके वालिद साहब के साथ ही आप आते थे। जी जी। तो आपके साथ में वालिद साहब भी आपके साथ आपके हासन में शायद मैं बनारस वालों के साथ एक दफा आया था। तो यहाँ पे आमिर कलीमी में बनारसी लोग ज्यादा होते थे, तो मैं वहाँ पे महफिल किया करता था। तो वहां से उन लोगों ने मुझे हासन में मदऊ किया था। हमारे नासिर रजा हजरत जो हैं आप जानते होंगे, उनके शायद सबसे पहले महफिल में मैं अटेंड हुआ था। बहुत बचपन, बहुत छोटे थे तो आप हासन से? मैं हासन से हूँ। अच्छा। और मैंने आपका वो प्रोग्राम, मैं फर्स्ट टाइम आपको मैं वहीं पे देखा, तो माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ ना, बेहतरीन आपका वो प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। तो मोइन भाई, आप अपने नाम में मोइन कादरी जो लगाते हैं, ये आप मोहब्बतन ऐसे ही कादरी लगाते हैं या फिर आप बैयत हैं कादरी सिलसिले से, अब या फिर आप किन से बैयत हैं? यानी कि पहले जो है मेरा नाम बस मोइनुद्दीन पुकारा जाता था। उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब को लगा कि मुझे जो है सूफियान इकराम की ज़िंदगी से जो वो इंस्पिरेशन हासिल करना है। गौसे पाक का वाक़या हो गया, मेरे आका करीम के बचपने का वाक़या, सहाबा का वाक़या, ये वाक़या जो है वो बड़ा असर करता है। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब को लगा कि तरबियत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है मुझ पर के वालिदैन बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने, दीनी माहौल रहा है घर में, सबसे पहले दीनी माहौल होना बहुत ज़रूरी है घर में। अगर घर में गाने बजाने चलते हो, दुनियावी बातें चलते हो, किसी भी चीज़ नाच गाने हो, तो बच्चा भी उसी रंग में ढल के जो है वो बदल जाता है। तो दीनी माहौल मिलने के कारण जो है ये नातखानी का सिलसिला शुरू होने के बाद भी मेरे वालिद साहब ने जो है मारेरा शरीफ में मैं 2008 में जब मैं गया था, तो वहाँ के सज्जाद नशीन सैयद अमीन मियाँ बरकाती साहब क़िबला, वो मेरे पीर साहब हैं। मैं वहीं से, उन्हीं से बैयत लिया हूँ। मैं उस गुंबद से मेरी निस्बत है कि जिस गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा रहे हैं, तो उस मारेरा मुक़द्दसा से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी निस्बत है। तो लोग जो है कादरी कादरी कह के जो है पुकारते हैं, तो बेशक बरकाती भी कादरी है। तो इसी हवाले से लोग मुझे मोइन कादरी के नाम से। तो मोइन बरकाती हैं जी, आप? मैं दरअसल बरकाती हूँ। माशाअल्लाह। तो मोइन भाई, अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि हमने आपके चंद पुराने वीडियोस यूट्यूब में देखे हैं जिसमें आप बहुत ही बड़े बुजुर्गों के सामने खड़ के नात पढ़ रहे थे, जैसे कि हुए हुजूर गाजी मिल्लत
और एपी उस्ताद और हुजूर ताजुल उलमा, उनके सामने जब आप नात पढ़ रहे थे, ये तो कैसा एक्सपीरियंस था, ये कैसे हुआ था आपका उनके प्रोग्राम्स में? ये सरकार का सबसे बड़ा एहसान है कि इस मदहुन नबी के सदक़े में बहुत सारे सूफ़ियों से, बहुत सारे बड़े बड़े उलमाओं से मेरी मुलाकातें हुई हैं। तो सरकार गाज़ी मिल्लत से मैं पहली दफ़ा मुलाकात कर रहा हूँ पुणे में 2011 में। तो मेरी पहली मुलाकात है। उसी पहली मुलाकात में मसला ये हुआ कि पुणे में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, वो शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे शनाखा में मौजूद थे, सबको चांस मिल गया। सबको चांस मिलने के बाद मुझे नहीं मिला। तो इंतज़ामिया कहने लगे कि मोइन भाई अभी चांस नहीं है आपका, क्योंकि गाज़ी मिल्लत आ चुके हैं, हम एक काम करेंगे, उनका एक लिखा हुआ कलाम है तो ये देखो आप। तो मेरी तकरीबन उम्र 11 साल थी, तो मुझे सही से उर्दू देखकर पढ़ना भी नहीं आता, तो वालिद साहब ने मुझे इंग्लिश में लिख के दिया। तो लिख के देने के बाद जो है मैं तर्ज ढूंढ रहा था कि ये कलाम का तर्ज क्या हो सकता है। वैसे तो गाज़ी मिल्लत ने बहुत दफ़ा इस कलाम को अपने बयानात में माशाल्लाह पढ़े हैं। तो मैं देखा कि एक तर्ज आया मेरे जहन में, तो तभी के तभी जो है वो तर्ज बनाकर मैं पढ़ दिया। तो वो इतने खुश हुए, इतनी दुआओं से उन्होंने नवाजा, और अपने गले से जो मोतियों का हार था वो उतार कर मुझे पेश किया। ये बेशक ये बुजुर्गों का करम है कि बड़ी दुआओं से उन्होंने मुझे नवाजा है। और एपी उस्ताद के हवाले से माशाल्लाह वो केरला के सबसे बड़े उलमाओं में से उनका शुमार है। बस केरला में ही नहीं, बल्कि अब उनको ग्रैंड मुफ्ती भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनका पूरा जो हिंदुस्तान में है उनका दौरा चलता है। और कई सारे मदारिस, मदरसे, कई सारे मसाजिद जो है वो बना चुके हैं। काफ़ी सारे जगह जितने आप ये शाफी हजरात आप देखते हैं, बेशक उन्हीं से सबका ताल्लुक है। तो बस इंडिया में ही नहीं, दुबई में, इंडोनेशिया में, अभी हजरत को इंडोनेशिया में बुलाकर वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको बहुत एजाज़ पेश किया, उनको बहुत सारे इनामात उनको पेश किए कि उनके बस मसाजिद में ही नहीं, बल्कि यूपी में जब हजरत का दौरा हुआ तो वहाँ के लोगों ने शिकायत किया एपी उस्ताद से कि हजरत आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोले कि मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्कूल बनाने वाला हूँ। तो वहाँ के गांव वालों ने शिकायत किया कि हजरत स्कूल से पहले यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, तो हमको बोरवेल की ज़रूरत है। तो वो बस हजरत ने फ़ोन घुमाया दुबई की तरफ। वो दुबई में जितने सारे उनके बिजनेस मैन्स थे, जितने उनके चाहने वाले, सब फ्लाइट लेकर आ गए यूपी में। तो आने के बाद कौन कौन अपने वालिदा के नाम पर यहाँ पे बोरवेल खुदवाना चाहता है, वो जितने लोग हैं आके नाम लिखवाए। तो एक ही दिन में पूरा गवर्नमेंट भी उतना काम नहीं कर सकती जो एक दिन में उनसे उतना बड़ा काम हुआ। तो बस मसाजिद में ही, मदारिस में नहीं, बल्कि उससे बड़े बड़े काम जो हैं उन्होंने अंजाम दिए हैं। तो बहुत सारे उल्मा उनका एहतराम करते हैं। तो ये पी उस्ताद, उसके बाद शहजादा गाज़ी मिल्लत सरकार नूरानी मियाँ सरकार, उन्होंने भी कई सारे कलाम वो लिखे हैं। तो मुझे बोलते हैं कि मोइन बेटा तुम ये कलाम पढ़ो, ये कलाम कैसा, ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये जब भी खाने पे भी बात तो हुजूर की बात, हर चीज़ में दुनियावी बातें कम, हर चीज़ में उन्होंने हमेशा जो है मुझे टिप्स दिया करते थे कि मोइन अपने अंदाज को ऐसे करो, ऐसे पढ़ो। तो ये सारे टिप्स जो है सरकार नूरानी मियाँ सरकार मुझे देते थे। तो मैंने हमेशा हर एक उल्मा से मैंने सीखा है। बेशक उनके कदमों में ही बैठ के हम जो है सीखते हैं, और हम एक दूसरे से जब कोई हमसे सवाल करता है तो हम इसीलिए उनके जवाब सुन के हम उनका जवाब देते हैं। तो ये करम है। सलमान भाई, ताजुल उलमा एक हनफियों में वो नूरानी मियाँ का लक़ब है, और शाफी हजरात में ताजुल उलमा उल्लाल तंगल करके एक सैयद ज़ादे हैं, बहुत बड़े घराने के हैं। तो उनको भी ताजुल उलमा बोल के लोग इंतखाब करते हैं। तो उल्लाल तंगल जो है वो माशाल्लाह शाफी हजरात के आप कभी पूछें तो उनका रुतबा बड़ा ही बड़ा रुतबा है। तो सैयद साहब जो है, एक दफ़ा जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया तो वो थोड़ा जलाली है, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो मैंने कलाम सुना है, कलाम सुनाने के बाद वो थोड़ा गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर वालिद साहब से कहने लगे कि इसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ो, इसके पढ़ाई को तोड़ के आप महफिलें ना क्या करो। बल्कि मैं पढ़ाई कभी छोड़ा नहीं, लेकिन उल्मा की बात से आंखों पर।
तो मेरे वालिद साहब ने कहा जी। तो एक जुमला उन्होंने ये कहा था कि इसको अभी पढ़ाई की तरफ छोड़ दो, इसे जिंदगी भर प्रोग्राम अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में इसे देगा। माशाअल्लाह। यानी कि जिंदगी भर जो है इसे महफिलें होती रहेंगी, अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी से पढ़ाई के लिए छोड़ दो। तो वालिद साहब ने इतना सीरियस ले लिया कि उस साल उसके बाद जितने प्रोग्राम थे सब कैंसिल कर दिए। तो मुझे पढ़ाई की तरफ रग़बत जो है वो पहले से ही फोकस था, उसके बाद और अहम बन गया कि अभी तो पढ़ाई करना ही करना है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना, इल्म दीन सीखने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है। तो वहां से हमें ये चीज मिली। माशाअल्लाह। तो मोइन भाई आप शाफई हैं या फिर हनफी हैं? मैं शाफी हूँ माशाअल्लाह जी। तो आप केरला से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने बताया आप बेंगलोर में ही आपकी पैदाइश हुई थी, तो आप मेरे बाप दादा केरला के हैं। माशाअल्लाह। तो मेरे वालिदैन की पैदाइश भी सरजमीन बेंगलोर से ही है। अच्छा, हाँ। लेकिन उनके बाप दादा जो है वो केरला से हैं, तो केरला से वो ताल्लुक होने की वजह से हम शाफी हैं। माशाअल्लाह। तो मोइन भाई जैसा कि आपने बताया ये एपी उस्ताद के साथ भी आपके प्रोग्राम्स हुए, तो मुझे याद है कर्नाटका यात्रा करके एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम गुजरा था कर्नाटका में, एपी उस्ताद ने करवाया था, उसमें आप नाथख्वां थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा उनके साथ? तो कर्नाटका यात्रा हजरत एपी अबू बकर मुसलियार साहब जो हैं उस चीज़ को इसलिए उन्होंने कायम किया कि हमारे माशरे में यानी कि गैर मजहबों में बातें होने लगी थी कि इस्लाम जो है वो गलत वे में वो प्रोपेगेंडा करने लगे थे, बहुत गलत वे में जा रहा था। तो हज़रत ने कर्नाटका यात्रा लाने, वो रैली लाने का मकसद ही हज़रत का ये था कि ये जो लोग जो इस्लाम कह रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, सही से इस्लाम क्या है, यानी कि हुजूर ने क्या हमें जो तोहफ़ा दिया है वो कितना नायाब तोहफ़ा है, वो दिखाने के लिए सूफियाने किराम से क्या क्या चलते हुए आ रहा है, सूफियों का क्या मर्तबा है, हुजूर के बाद जो है कैसा इस्लाम फैला है, इसको रखने के लिए तो हज़रत ने ये रैली जो है उसको जारी और सारी रखा। और सबसे पहले शुरुआत उस कर्नाटका यात्रा की गुलबर्गा शरीफ से, हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गैसुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से शुरू होकर मैंगलोर में जाके वो ख़त्म हुई। तो उसमें सारे पंडित भी स्टेजों में आते थे, वो क्रिश्चियन के वो जो पादरी जो होते थे वो तमाम मजहबी लोगों को हजरत बुलाते थे, बुलाकर बस इस्लाम क्या है, इस्लाम का सच्चा पैगाम क्या है और इस्लाम इंसानियत को क्या वैल्यू देता है, दरसे इंसानियत में, इस्लाह इंसानियत में इस्लाम का क्या इंपॉर्टेंस है, वो पेश करने के लिए, यानी कि पहले जो है वो औरतों को जो है वो गाड़ दिया जाता था कब्रों में, तो औरत का मकाम क्या है इस्लाम में, औरतों को हुजूर ने क्या मर्तबा दिया है, यानी कि बेटी का क्या मर्तबा है, ये तमाम चीज़ें जो है हजरत ने इतने अच्छे अंदाज से पेश किया कि सबकी आंखें खुल गई। तो यही मकसद था। तो मैं हजरत के साथ 9 दिन दौरे में मौजूद था। तो उस कर्नाटका यात्रा के बारे में मेरे वालिद साहब ने एक सॉन्ग भी लिखा था। माशाअल्लाह। तो उस सुना वो आप पढ़ते थे जब वो? जी आप तो सुना सकते हैं उसके 2 अशार अभी इंशाल्लाह। हाँ, सुन्नियों की शान सब दिलों की जान, लेके मोहब्बत का पैगाम आए हैं, जुल्मत को मिटाने, रोशनी फैलाने, गफलत से जगाने, इल्म की राह दिखलाने, सुन्नियों की शान सब दिलों की जान, लेके मोहब्बत का पैगाम आए हैं। तो ऐसा ही तंजीमी ये जो है ये सॉन्ग आपके वालिद साहब ने लिखा था ये वालिद साहब ने माशाअल्लाह। तो उस कर्नाटका यात्रा में तभी आपकी मुलाकात पर्सनली हुई थी एपी उस्ताद से? हाँ, बहुत दफा बस में माशाल्लाह उनके लिए एक प्राइवेट बस का एक इंतजाम किया था, वो जो लग्जरी जो बस होता है उस बस में भी मैं जाके हजरत से मुलाकात किया। और हजरत ने एक दफा मैं हाथ देने के लिए गया, हजरत का हाथ चूम, मोइन छोड़ के तो नहीं जाओगे ना महफिल को, आखिर तक रहोगे ना मेरे साथ? बोले अरे ये कुछ कहने की बात है हजरत, मैं तो आखिर तक रहूंगा आपके साथ। तो उसके बाद भी एक मामूल ये था एपी उस्ताद का कि पहले कभी कभी जो है बुजुर्गों से कुछ इनाम मिले तो वो तोहफा है, ये सबसे बड़ी सादत है, ये बरकत है। मैं आज भी जो भी उन्होंने जो रकम मुझे दिया है, जो इनाम उन्होंने पेश किया,
आज भी मैं संभाल के रखा हूँ, माशाल्लाह, कभी इस्तेमाल नहीं किया। सही। तो बहुत सारे बुजुर्गों ने मुझे दिया, आज भी संभाल के रखा हूँ। तो उसके बाद जो है वो महफिलों में ऐसा कोई महफिल नहीं रहा जहाँ पे हजरत ने मुझे इनाम ना दिया। माशाल्लाह। एक दफा वो महफिल करके बयान करके उतर रहे थे तो मुझे देख ली, अरे तू है यहाँ पे, इधर आ बोले, फिर जेब में हाथ डाले, इनाम निकाल के दिया। माशाल्लाह। तो ये हजरत की मोहब्बत है। तो बस वो मोहब्बत को हजरत ने यहाँ तक के माशाल्लाह वो इतनी मोहब्बत करते हैं मुझे कि दुबई में वो कर्नाटका यात्रा जब सक्सेस हुआ, तो सक्सेस होने के बाद वहाँ के लोगों ने ये कर्नाटका यात्रा सक्सेस होने के बाद हजरत को जो है बड़ा महफिल करना चाहिए, तमाम अरबियों को बुलाना चाहिए, वहाँ बुला के जो है ये क्या पैगाम था हजरत का, ये हम सबको यहाँ दुबई के लोगों को भी पता चलना चाहिए करके वहाँ के लोगों ने रखा था। तो हजरत को बताया कि हजरत ऐसा ऐसा महफिल है, तो बताया कि मोइनुद्दीन कहाँ है, तो ये भी उस्ताद ने मेरा नाम लिया, माशाल्लाह। अगर तुम ये सक्सेस का महफिल कर रहे हैं तो मोइनुद्दीन को क्यों नहीं बुलाते। तो वो रातों रात फोन किए, वाली साहब सो रहे थे, 2 बजे रात के फोन करके बोल रहे हैं कि मोइन कल दुबई आ सकता है क्या। तो वाली साहब ने एक बात बताया था कि तत्काल टिकट नहीं मिलता केरला के लिए, तुम क्या बात कर रहे हो, दुबई आना है सुबह में, तो मजाक तो नहीं कर रहे। तो बोले आप वो सब छोड़ दें, आप बस अपना पासपोर्ट का जो है वो हमको भेज दें, हाँ टिकट आ जाएंगे, जल्दी पैकिंग करना शुरू कर दें। तो पैकिंग किया, तो मैं पहली दफा अकेले ट्रैवल किया दुबई में, और मेरी उम्र तभी 13 साल की थी। तो 13 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं एमिरेट्स में उन्होंने फ्लाइट बुक किया था, तो अब्बा ने लेटरेट लिख के दिया था, तो एमिरेट्स में मैं ट्रैवल किया था। तो मेरे पीछे सब गार्ड्स, वो जो होते हैं ना ब्लैक कैट सिक्योरिटी वगैरह दी थी, तो सब लोग देख रहे थे ये कोई सेलिब्रिटी है क्या, कोई क्या है। तो हुजूर ने ऐसा नवाजा, ये हुजूर की नातखानी की बदौलत है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मेरी औकात नहीं है। तो इतना हुजूर ने नवाजा कि मेरा इकोनॉमिक क्लास में मेरा टिकट था। तो वो जो फ्लाइट का जो स्पॉन्सर था वो पाकिस्तानी था, तो वो आकर हाथ देके कहा, सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप पहले चाइल्ड हो जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो सफर कर रहे हैं, आप पहले चाइल्ड है हमारे फ्लाइट में, तो आपके लिए ये एजाज है करके उन्होंने वेलकम के लिए वो फ्रेम वगैरह उन्होंने तोहफों से उन्होंने मुझे इनाम दिया। तो देने के बाद इकोनॉमिक क्लास में मेरा टिकट था। तो उस शख्स ने मुझे पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं दुबई। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से उनको मेरा एल्बम दिखाया, मैं नात खा हूँ। जैसे उसने ये लफ्ज सुना कि मैं नात खा हूँ, वो बहुत इमोशनल हो गया, बहुत इमोशनल होके कहा कि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, हाँ तो आप हुजूर की नात पढ़ने के लिए आप दुबई जा रहे हैं, फकत एक काम के लिए। लोग तो यहाँ बिजनेस करने के लिए या कारोबार करने के लिए या जॉब के लिए जाते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आप हुजूर की नात खानी के लिए जा रहे हैं। तो आप एक काम कर रहे, बिजनेस यानी कि फर्स्ट क्लास में एक सीट अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि कोई नहीं आने वाला उस यानी कि ज्यादा टिकट, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर वहां पे भी आप बैठे, आप वहीं पे खाना खाएंगे। तो मैं आज तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा था, तो तभी मैंने फर्स्ट क्लास में जाके बैठ के उसने खाना वगैरह दिया। तो बहुत सारे गिफ्टों से वो मुझे वो मोमेंट आज भी नहीं भूल सकता मैं, वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो अब दुबई तब गए थे, दुबई में प्रोग्राम में? दुबई उतरने के बाद देखो आई स्कैन होता है दुबई में, जैसे आप इंटरनेशनल सफर करते हैं तो आई स्कैन होता है। मुझे उतारने के बाद विदाउट आई स्कैन एग्जिट उन्होंने किया कि पूरे मामलात वहीं से नहीं, इनको जल्द से जल्द एग्जिट दिया जाए क्योंकि ये वहाँ अबू धाबी जाना है इनको। वो पूरे मामलात विदाउट आई स्कैन पहली दफा मैं दुबई के बाहर जो है एंट्री किया। ये काफी लाइन में भी लगना नहीं पड़ा मुझे, डायरेक्ट मुझे जैसे कि वीआईपी एग्जिट करते हैं ना, ऐसे कर दिया। तो गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। ये हुजूर का सबसे बड़ा करम है, जो बिन मांगे हमको इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने, जो इज्जत, वो शोहरत, वो नवाजना, कभी कभी हमारे अंदर हम खुद झांक के देखे तो हम क्या हैं ये पता चलता है, और हुजूर ने हमको कितना नवाजा है। अगर ये एक तसव्वुर आदमी के अंदर आ जाए तो वो हमेशा हुजूर के इश्क में मगन रहेगा। तो ये करम है हुजूर का कि गाजी मिल्लत के इस कलाम में इतनी मकबूलियत मिली कि 45 मिलियन के करीब व्यूज बस यूट्यूब में अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं।
मुझे भी याद है, मैं जब जी। भी हम लोग YouTube ओपन करते थे तो वही वीडियो आता था होम पेज में। और काफी सारे लोग जानते नहीं थे कि वो मोइन कादरी है, क्योंकि उसमें ना दाढ़ी है ना मूंछ है। तो 11 साल की उम्र है, तो लोग, अच्छा तुम वही हो जो गाजी मिल्लत के सामने पड़े थे, अच्छा। तो ऐसा लोग प्रिटेंड करते थे। तो गाजी मिल्लत सरकार भी इतना, आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं, इतना इमोशनल हो गए। अभी करीबी में, अभी बेंगलोर में गाजी मिल्लत का जो महफिल हुआ, जो आखिरी दौरा कह रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लाह ताला उनका साया हम पर तादिर कायम व दायम रखे। वो सुन्नियत की जान है, सुन्नियत की पहचान है माशाल्लाह। तो वहां पर भी हजरत के सामने जब मैं उस कलाम को दोहराया वापस, तो वो देखने लगे, अच्छा तुम वही हो। तो हाँ, पहचान लिए। तो उसके बाद, हाँ बेटा मैं जानता हूँ तुमको, अल्लाह तुमको नवाजे, अल्लाह तुमको खुश रखे। ये दुआएं पाने के लिए जो है हम कोशिश करते हैं, ये बड़ी दुआएं हैं, बड़ी सादतें हैं। तो कलाम कौन सा था वो, सुना दूं? थोड़े सुने होंगे काफी बार माशाल्लाह, आपके नाजरीन के लिए फिर से सुना देता हूँ। हाँ, तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले, 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 तेरा फैज़-ए-आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, 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 तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले। वैसे तो काफी सारे अशार इसके फेमस हैं, मुझे बड़ा पसंद है। और ये सभी कागे अकीदा के बका ले आला हजरत, ये सभी कागे अकीदा के बकौले आला हजरत, तुझे एक नेक बनाया, तुझे एक नेक बनाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा, न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा, न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा क्या तुझे रब ने कब बनाया, तुझे रब ने कब बनाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले। इस अशार में बहुत इमोशनल हो गए थे हाशमी मियां सरकार। कहा सब ने नफसी नफसी तेरे लब पेरा बेहबली, कहा सब ने नफसी नफसी तेरे लब पेरा बेहबली, तेरे पा का न पाया, तेरे पा का न पाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले। मख्ताश ये है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है
फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, उन्हें हाशमी बनाया, उन्हें हाशमी बनाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने इसका एक एल्बम भी बनाया था ना, इसका एक प्रोफेशनल एल्बम भी शूट किया था इसी कलाम का। जी जी जी, माशाल्लाह। एक एल्बम भी आया था उसका। तो वो भी बहुत वायरल गया था ना, आप ही के चैनल से अपलोड जी, हुआ था। मेरे- आपका मेरे यूट्यूब भी चैनल में है। जी जी। माशाल्लाह। उसके कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के? अभी सलमान भाई मैं ज्यादातर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में अभी काफी सारे लोग वेटिंग में है कि मेरा अगला एल्बम कब आएगा कब आएगा। बहुत सारे लोग मुंतजिर हैं। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे यूट्यूब चैनल ओपन किए, लेकिन उसके बाद जो है जब ये कलाम जब मेरा फेमस हुआ गाजी मिल्लत का, तो वैसे तो यूट्यूब में 45 मिलियन व्यूज मेरे चैनल से नहीं, किसी और के चैनल से। फर्स्ट वीडियो यही वायरल हुआ। हाँ, बहुत वायरल हुआ। उससे पहले भी मेरा एक एल्बम आया था, बोलो मदीना मदीना, बचपन का, तो वो भी मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज हुए थे। तो उसके बाद अभी 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। वो एक ही वजह है कि गौसे पाक सरकार का अलमदद पीराने पीर, वो बहुत वायरल कलाम, बहुत वायरल हुआ। तो वो एक साल में ही 18 मिलियन व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह उस मनकबत को मिले हैं। ये गौसे पाक का सबसे बड़ा करम है, एहसान है। मैं गुनहगार हूँ, बस उन्होंने कबूल किया है। तो ये मनकबत लोग मुझे मुइन कादरी से कम, अभी अलमदद पीराने पीर से ज्यादा ऐसा जानने लगे हैं। ये सरकार गौसे पाक का करम है। ये फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का करम है, यानी कि जो अल्लाह के जिक्र में जो मशगूल है, अल्लाह ताला उनका चर्चा करता है। तो बेशक ये सादतें हैं जो हम बुजुर्गान दीन की जब हम जिक्र करते हैं तो अल्लाह में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो आपका इसी कलाम का एक और वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बगदाद शरीफ में बैठ के यही कलाम सुना रहे थे, अलमदद जी जी, अलमदद पीराने। वो मसला ये हुआ कि अलमदद पीराने पीर का वो जो एक लाइन है, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहनशाह से, ख्वाजा से इजाजत लो बगदाद चले जाओ। जब ये अशार मेरा जब वायरल हुआ तो कई सारे बुजुर्गों ने मुझसे दुआएं दी और फोन करके कहा कि मोइन बेटा अभी तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है ये गौसे पाक का करम हो गया है तुझ पर। अभी ये सदियों तक ये जो है ये मनकबत तेरा रहेगा। लोग ये, मैं सोचा कि अभी तकरीबन 3 साल होने को आए एल्बम रिलीज किए हुए। अभी शायद एल्बम रिलीज किए हुए 2 साल हुआ, लेकिन ये जो पहला जो वीडियो रिलीज हुआ रील्स में वो तकरीबन 3 साल हो गए। लेकिन 3 साल में भी सलमान भाई, अभी मैं 11वीं शरीफ में भी मैं बगदाद शरीफ में मौजूद था। अभी अगले महीने जनवरी में फिर से अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ की हाजिरी है। तो जितनी बार मैं ये मनकबत पढ़ा हूँ उतने लोगों के अंदर वो लज्जत बढ़ी है। ये इसी को मकबूलियत कहते हैं। सही बात। यानी कि आप ये कलाम, अभी आला हजरत का कलाम, कोई भी आला हजरत का सबसे आला वाला कितने सदियों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन आज भी अगर कोई आदमी सबसे आला वाला पढ़ते हैं, या कोई भी मुस्तफा जाने रहमत हो, ऐसे आला हजरत के कई सारे कलाम हैं, जो भी पढ़ते हैं वो ताज़ा ही लगते हैं। ये मकबूलियत की निशानी है। तो ऐसे ही बेशक अलमदद पीराने पीर भी मैं जितनी दफा पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि मोइन भाई जितनी दफा सुनो इसकी लज्जत तो बढ़ते जाती है। तो ये मकबूलियत की खास निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 साल हो गया वो वीडियो अपलोड। जी जी जी। तो आज 18 मिलियन। मैं थोड़े दिन पहले मुझे याद है मैं देखा था 16 मिलियन कुछ थे उसके व्यूज। अभी 18 मिलियन माशाल्लाह। अभी बहुत ही, अभी 11वीं शरीफ में ही कम से कम 6 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा है। करम है सरकार हो से पाक। तो कुछ अशार उसके सुना देंगे मोइन भाई? वैसे तो कई सारे अशार इसके फेमस हैं, तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, कुछ नया शेर पेश करते था। वैसे तो एल्बम तो काफी सारे लोग सुनते हैं।
हाँ मुरीद ला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का रुतबाई विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाई विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन गसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन गसाया है। मेरे गौस ने ठोकर में, मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को जिलाया है। अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी। एक शेर है नया। एक बार बुलाया था 100 बार बुलाएंगे। जो गौसे पाक का दीवाना है वो बस ये कहता है, ये यकीन है उसका। एक बार बुलाया था 100 बार बुलाएंगे, एक रोज यकीनन हो बगदाद को जाएंगे, एक रोज यकीनन हो बगदाद को जाएंगे। बचपन से मेरी माँ ने मुझको ये सिखाया है, बचपन से मेरी माँ ने मुझको ये सिखाया है, बचपन से मेरी माँ ने मुझको ये सिखाया है। जब आए कोई आफत, जब आए कोई आफत या गौस पुकारा है। अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी। ये बड़ा मकबूल शेर है। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। दीवाना दीवाना मैं हो गौस का दीवाना, मैं हो गौस का दीवाना। सरकार गौसे आज़म नजरे करो खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो। मैं फकीर हूँ तुम्हारा दीवाना, दीवाना मैं हो गौस का दीवाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता गया गौस, मुझे जानता गया गौस, तेरे नाम से जमाना दीवाना, दीवाना मैं हो गौस का दीवाना। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें बगदाद नजर आए। अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी। या गौसुल वरा, या गौसुल वरा, या गौस
गौसुल वरा शेह जीला सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह मोइन भाई बहुत बेहतरीन पढ़ा आपने माशाअल्लाह। तो ये कलाम किसने लिखा है, ये कलाम अलमदद पिराने पीर? ये कलाम अजीम नाजा हाँ हाँ करके, वो मुंबई में रहते हैं और अब्बा के बहुत ख़ास दोस्त हैं। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने लिखा है। तो जब मैं वो मनक़बत सुना तो मैं दिल में तसव्वुर करने लगा कि गौस पाक के बारगाह में पढ़ेंगे। जब पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया माशाअल्लाह। और बड़ी मकबूलियत और बड़ी शोहरतें इस मनक़बत से अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। तो आप मिले थे ना उनसे हाल ही में, अजीम नाजा से? जी जी जी, ये बार जब मैं 11वीं शरीफ में था तो हमारे ग्रुप में ही वो भी आए हुए थे। माशाअल्लाह। तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह वो इमोशनल हो गए, उन्होंने बड़े दुआओं से नवाजा, बहुत खुश हो गए कि वो एक हर एक आदमी को होता है जब उसका लिखा हुआ कोई पढ़े और वो उससे वो ज़्यादा शोहरत मिल जाए तो उसको बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी उनके अंदर नज़र आई तो काफ़ी दुआओं से नवाजा। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम में जाते हैं तो सब जगह आपको इस कलाम की फरमाइश होती ही होगी ना? तकरीबन हर जगह। तो आपके कहाँ मतलब आप कितने स्टेट्स में जा चुके हैं? और मैंने देखा आप जैसे कि पहले भी बताया दुबई गए थे, तो आप कौन से बाहर कंट्रीज में भी आपका जाना हुआ है? तकरीबन अरबियन कंट्रीज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कवर हो चुके हैं। वैसे तो इराक में आना जाना, बगदाद शरीफ तो आना जाना रहता है, और दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20-25 बार तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ। वैसे भी जब दुबई जाता हूँ तो माहाना में वहाँ मैं टिकता हूँ, तो काफ़ी सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे केरला वाले लोग हैं, काफ़ी वो मोहब्बत करते हैं, तो वहाँ अक्सर महफिलें होती हैं। और कतर, बहरीन, और अभी 2 दिन पहले मैं अंडमान निकोबार जाके आया हूँ। आइलैंड है, तबका है, वहाँ पर भी माशाल्लाह आशिकाने रसूल मौजूद हैं। तो लक्षद्वीप वगैरह तो हो गए, तो ऐसे आइलैंड जगहें, और बहरीन हो गया, कतर हो गया, और ओमान हो गया, और सऊदी अरबिया तो काफ़ी मरतबा गया हूँ। सऊदी अरबिया में मक्का मदीना हो गया और याम्बू हो गया, ऐसे कई सारे जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे स्टेट सब गए होंगे ना? इंडिया में तकरीबन फिनिश हो चुके हैं, बस शायद 6-7 स्टेट्स बाकी होंगे। वो तकरीबन 6-7 स्टेट्स छोड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरी स्टेट कवर हो। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मोइन भाई, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप बाहर कंट्रीज में भी, अरब कंट्रीज में वगैरह गए हैं, मैंने हाल ही में भी एक वीडियो में अब देखा था आप ज़ुहैब अशरफी के साथ भी आप नात पढ़ रहे थे माशाल्लाह। तो ऐसा किन बड़े बड़े नातखानों के साथ आपका मतलब ऐसा नात पढ़ना हुआ है उन लम्हात का? देखिए सलमान भाई, वैसे तो सनाखा बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे सनाखा होते हैं जो हर दिल अजीज होते हैं, जो आप उनको सुनते रहने का जो मन करता है। वैसे तो ये एक है मेरे जिंदगी में उवैस रजा कादरी साहब, जो बचपने से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा से मेरे आइडियल भी रहे और इंस्पिरेशन भी रहे, और उन्हीं को मैं देख के मैं सीखता रहा। और हमारे हिंदुस्तान के कारी रिजवान साहब माशाल्लाह, और उनसे भी मैं काफ़ी सारा मैं सीखा हूँ। और वैसे तो जब उम्रे के लिए गया हूँ, वैस रजा कादरी साहब से तो पहली मुलाकात मेरी मारेरा शरीफ में हुई माशाल्लाह 2008 में। तो उसके बाद तो काफ़ी मुलाकातें मदीने पाक में हुई। और एक सनाखा है खालिद हसनैन खालिद साहब, मरहूम खालिद हसनैन खालिद साहब, जो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो इतना प्यारा उनका जो अंदाज के साथ साथ उनका जो बिहेवियर है, उनका जो अखलाकी मामला है, अल्लाह ताला उनको बाल बाल मगफिरत फरमाए। मैं यही दुआ करूंगा कि जब वो मदीने पाक में होते थे तो मुझसे एक ही कलाम वो फरमाइश क्या करते थे, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। नज़मी मियाँ का कलाम है। तो ये कलाम पढ़ने के लिए बहुत सारे जो क्लासिकल जो वेरिएशंस जो आप मुझ में देखते हैं, जो अक्सर मैं क्लासिकल में पढ़ता हूँ, मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा कि उन्होंने काफी सारा क्लासिकल मुझे मदीने पाक में मुझे बिठाकर मुझे उन्होंने सिखाया है कि मोइन आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए। तो हर एक सनाखा से मैं कुछ ना कुछ सीखने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी ज़ुहैब भाई से हाल ही में नजफ में मिला, तो ज़ुहैब भाई मुझे देखते ही, अरे तुम तो वही हो ना अलमदद पीराने पीर, मैंने आपका कलाम सुना। ये तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट रहा कि कोई हम जिसे सुनते हैं वो अगर हमारे बारे में कुछ ऐसा अप्रिसिएशन करते हैं तो वो बड़ी खुशी की बात है। तो हमने दोनों ने
वहीं पे खड़ के मोइन भाई आप सुनाओ कुछ बोल दिए। तो मैं मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में वहीं पे मनकबत मौला अली मैंने शुरू कर दिया। तो जैसे ही शुरू किया उसके बाद जो है ज़ुहैब भाई भी मेरे साथ में जुड़ गया। अभी इंशाल्लाह अगला मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हम दोनों का इंशाल्लाह आने वाला है। हम दोनों ने जो साथ में जो धमाल मचाई थी अल्हम्दुलिल्लाह नजफुल अशरफ में, तो वो इंशाल्लाह वो अपलोड होगा इंशाल्लाह। बहुत ही कमाल का सफर रहा, कमाल का एक्सपीरियंस रहा इन सारे। तो अगला सवाल ये है कि आपका हाल ही में आपको एक अवार्ड मिला था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह से, तो अवार्ड वो किसके लिए, मतलब किस वजह से आपको मिला था और वो क्या एक्सपीरियंस था, आप शेयर करेंगे? वो वालिद साहब को मेरे वालिद साहब को फ़ोन आया था कि आपके बच्चे को जो है वो अवार्ड देने के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो वालिद साहब ने पूछा किस वजह से, तो उन्होंने वालिद साहब ने वजह पूछी कि पूछना पड़ेगा ना कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। वैसे तो आर्टिस्ट तो बहुत है इंडिया में, काफी सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो इसी को क्यों दे रहे। तो उन्होंने 2-3 वजूहात बताए। तो 2-3 वजूहात में ये था कि मोइन ने जो है अपनी जर्नी को, अपने प्रोफेशन को भी कायम रखा है और साथ साथ उसके पढ़ाई को भी उसने कायम रखा है। अक्सर आर्टिस्ट में होता यह है कि जब वो फेमस हो जाते हैं, जब वो पॉपुलैरिटी वो हासिल कर लेते हैं, तो कभी ना कभी स्टडीज में गैप आ ही जाते हैं। वो स्टडीज को छोड़ देते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के फिक्र में, वो अपना जो है वो स्टडीज छोड़ के इसी में आ जाते हैं। लेकिन मोइन ने इस दोनों चीज को जो है वो बैलेंस रखा है बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज उन्होंने ये भी बताया कि मैं अक्सर मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखे होंगे कि मेरे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है इंडिया के लिए, वो आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और जहाँ पर भी आप जाते हो तो आप एज ए इंडियन नात खां जो है लोग आपको जानते हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस वजह से भी जो है उन्होंने उस चीज को दिया। और एक वजूहत ये भी था कि सूफीज्म, यानी कि जो सूफियान किराम से जो दीन इस्लाम जो हिंदुस्तान में फैला है, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग, तो उन बुजुर्गों के शानों में पढ़ना और उनके बारे में कहना, ये तो इंडिया के लिए एजाज है। सही बात, इंडिया के लिए प्राउड की बात है। तो ये सारे चीज़ों से उन्होंने देखकर मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ जाने के बाद बहुत माशाल्लाह इज्जतों से उन्होंने नवाजा। तो मोइन भाई, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले तो हैं इंडिया में, तो आपके माशाल्लाह बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आपकी महफिल करवाना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपको आप ऐसे आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। उसको कांटेक्ट करके आपको महफिलों में बुला सकते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, ये रहा हमारा आज का ट्रांसमिशन। तो ये सवालात थे हमारे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके करीमी नेटवर्क माशाल्लाह टीम जो है, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस काम के लिए दाद देना चाहूँगा आपको कि आप ऐसे ही जो है बहुत सारे शोरा हो गए, उलमा इकराम हो गए, उनके सारी इंस्पिरेशन जर्नी हमको कुछ ना कुछ सबसे सीखने को मिलता है। तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके टीम को मैं, हमारे सैयद साहब को और आपको तमाम को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नाज़रीन अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।